बहुत आनंद प्रदान करने वाले, अमृत प्रदान करने वाले, सुख शांति प्रदान करने वाले, शीतलता प्रदान करने वाले, संतोष प्रदान करने वाले, धैर्यता प्रदान करने वाले। तो इस आत्मा का चित्त हमेशा परमात्मा में लग जाए, आत्मा का मन हमेशा परमात्मा में लग जाए, वो परमात्मा को छोड़कर और अन्यत्र कहीं नहीं जाए, अन्य की कोई उसे इच्छा ही नहीं रह जाए। और देखो भंवरे का चित्त कैसा है कि कमल के पुष्प के ऊपर जाकर बैठ गया और उसे ऐसा रस आ रहा है, ऐसा आनंद आ रहा है कि सांझ हो गई, कमल बंद हो गया, लेकिन वो भंवरा उससे बाहर नहीं निकल पाता, बाहर नहीं निकलना चाहता, ऐसा उसका चित्त। जबकि भंवरे के डंक में इतनी ताकत है कि अच्छी अच्छी चीज़ को वो भेद देता है, लेकिन पुष्प जैसा कोमल, उसको वो भेद कर बाहर नहीं आता, उसको वो काट कर बाहर नहीं आता। वो चाहे तो काट कर बाहर आ सकता, लेकिन उसे आनंद ऐसा आ रहा है कि उसे छोड़ना ही नहीं चाहता। इसी प्रकार से ये आत्म सुंदरी को कुछ भी हो जाए, परमात्मा के प्रति इतना आनंद हो जाए, इतना आनंद हो जाए कि शरीर संसार के सुख दुख की परवाह किए बिना आनंद में निमग्न हो जाए, आनंद में गर्क हो जाए, गर्काब हो जाए, जैसा भंवरा गर्काब हो जाता है कमल के पुष्प के ऊपर। ऐसा आनंदित हो जाता है, ऐसा उसमें मोहित हो जाता है कि वो छोड़कर कहीं नहीं जाता, चाहे उसे अपने प्राण ही क्यों न गंवाने पड़े, फिर भी वो उसे छोड़कर नहीं जाता। इसी प्रकार से भक्ति में स्थिति हो जाए कि चाहे कुछ भी मुश्किल आ जाए, चाहे, लेकिन वो भक्ति में ऐसा लगा रहे, तनिक भी विचलित नहीं, तनिक भी उसे कष्ट की अनुभूति नहीं। भक्ति में ऐसा रस आ जाए, महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय, ऐसा महारस घट के भीतर प्रकट हो जाए, तब जाके ऐसी निर्भयता आती है। जिस प्रकार से कमल के पुष्प का महारस भंवरे को प्राप्त होता है, तो उसे मृत्यु का भय भी निकल जाता है उसका। ऐसा महारस उसको प्राप्त हो रहा है भीतर से कि वो छोड़ना नहीं चाहता उसको। इसी प्रकार से भक्ति के अंदर महारस प्राप्त हो जाए सद्गुरु की, संतों की कृपा से, तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जागे सिस्तन नमाए, सब गट तेरे साइया खाली गटने को, बलियारी वा गट जामे पर गट। तो इस प्रकार से चित्त लग जाए परमात्मा के अंदर आनंद में, और परमात्मा का सच्चा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, उस सत्य स्वरूप को प्राप्त कर ले घट के भीतर। और ये सत्य स्वरूप का जो दर्शन है चरम चक्षुओं से नहीं होता, इन नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत नयन सु देख कर भाकत हूँ अब बैन। ऐसे सूरज चक्षु से देख कर बोल रहे हैं, ज्ञान चक्षु से देख कर बोल रहे, ब्रह्म चक्षु से देख कर बोल रहे, दिव्य चक्षु से देख कर बोल रहे, भीतर के चक्षुओं का आनंद लेकर कह रहे हैं, दिव्य नयन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया परम धाम जब सूझे। ऐसा आनंदमय दर्शन परमात्मा का भीतर ही होता है, और जिसे भी प्राप्त हुए परमात्मा सबको घट के भीतर ही प्राप्त। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। तो महाराज फरमाने की ऐसा हेत चाहिए, कैसा हेत चाहिए? जैसा औरत हेत बरतार, मील जल प्रीत पिछाणो, अली चित्तबास पेप, झोंक दर्द पर आने। झोंक होती है जल का, जंतु है, जल में जीव है, और झोंक वहीं जाकर चिपक जाती है जहाँ दर्द हो रहा हो। शरीर में कहीं दर्द है तो वहाँ झोंक जाकर चिपके, ऐसा उसका हेत है दर्द से। वो दर्द को, रस्सी को पी जाती है और वो दर्द वहाँ का ख़त्म हो जाता है, ऐसा उसका हेत है। शशि चकोर हेत जान, चकोर पक्षी का हेत चंद्रमा पे रहता। चकोर पक्षी की दृष्टि हमेशा चंद्रमा पर बनी रहती है।
चुगे चकोर चंद्रमुख जो हो, शीतल अग्नि किसी विधि हो, देखो उसके अंदर कैसी सामर्थ्य है। चकोर पक्षी अग्नि का चूर्ण करता है, अग्नि का सेवन करता है, उसे अग्नि गर्म नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि उसकी दृष्टि चंद्रमा की तरफ, उसका हेत चंद्रमा से है। वो चंद्रमा से शीतलता को प्राप्त करके ऐसी गरम गरम अग्नि का भी सेवन कर लेता है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने कि आपका हेत परमात्मा से लग जाए तो ये संसार के आदि व्याधि उपाधि तीनों प्रकार के ताप शीतल हो जाए। जिस प्रकार से चकोर पक्षी चंद्रमा की तरफ दृष्टि रखने की वजह से उसे शीतलता प्राप्त होती है और गरम गरम अग्नि भी उसे नहीं लगती, उसी प्रकार से यदि आपका चित्त परमात्मा में लग जाए, मन परमात्मा में लग जाए और ये आत्मा को परमात्मा का आनंद आने लग जाए तो फिर संसार के तीनों प्रकार के ताप उसे सता नहीं सकते। शशि चकोर हेत जान, राग में मृग बुलाया। मृग का राग में बहुत प्रेम होता है, जहां राग होती है वहीं चला जाता। जैसा हेत मृग का राग के अंदर है, वैसा ही हेत दुनियात्मक शब्द के प्रति इस आत्मा का हो जाए। पारेवा ने नार पनंग ने नार पतंगा दीपक गे गाया। महाराज फरमा रहे हैं कि कबूतर का कबूतरी से बहुत प्रेम होता है और सर्प का सर्पणी से प्रेम होता है। दीपक व पतंगा के ऐसे प्रेम है, पतंगा जलने की परवाह न करके उसके ऊपर जाकर अपने प्राणों की बाजी तक लगा देता है, ऐसा प्रेम। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे कि परमात्मा की भक्ति में जैसा कबूतर और कबूतरी का प्रेम है, सर्प और सर्पणी का प्रेम, पतंगे और दीपक का प्रेम, वैसा प्रेम जिसमें अपने प्राणों तक की परवाह नहीं करे, शरीर के सुखों की परवाह नहीं करे, इंद्रियों के सुखों की परवाह नहीं करे, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की परवाह नहीं करे और भक्ति में संलग्न रहे, आनंद प्राप्त करता रहे। ऐसा चित्त मन चाहिए सायब सुन जी। हे भाई, यदि आपको चौथा लोक प्राप्त करना है, संतों का देश प्राप्त करना है, रामजनों का देश प्राप्त करना है, अमरलोक अजरलोक प्राप्त करना है, तो ऐसा चित्त मन चाहिए। चित्त में ऐसा हेत चाहिए, चित्त में ऐसा प्रेम चाहिए। ऐसा हेत और ऐसा प्रेम जब तक नहीं जगेगा तब तक सायब को रटते हुए भी उनको प्राप्त नहीं कर पाओगे। वो केवल तोता रटन हो जाएगी। तोता रटन से काम नहीं होता। प्रेम के भाव के साथ, आर्त भाव से, हृदय की पुकार से, विरह के साथ जो रटना करता है वो तोता रटन नहीं है, वो सच्ची रटन है और सच्ची रटन से काम बनता है। ऐसा चित्त मन चाहिए सायब सुन जी। जब माने सुखराम कहे हरिजन की हरि पी, तब जो है हरिजन की सारी बात हरि मान लेते। जिस प्रकार से पत्नी की सारी बात पति मान लेता है, उसी प्रकार से आत्म सुंदरी की सारी बात परमात्मा देव मान लेते हैं। साच शील संतोष दया देनो जग माही, मीठा वचन सतोल तप ऐसो कहूँ नाई। सत वचन सुही जान न्याव पर बोले सारा, दया दुख दे नाई हर्ष जा पुण्य विचारा।
सुखी राम ईशोपण व्रत रे, जाका कहा बखान, सकल जहान महिमा करे, देव लोक जग जान। महाराज माने कि इस संसार के अंदर साच शील संतोष दया देनो जग, कुछ इस संसार को आप देना चाहते हैं, इस संसार में आप कुछ दान करना चाहते हैं, इस संसार के अंदर आपका कुछ देने का भाव, इस संसार के लिए कुछ करने का भाव आपके गट के भीतर, तो सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है देने के अंदर? सबसे नीकी चीज क्या है? महाराज हमारे के संसार के अंदर आप रहते हैं, इस संसार में रहते हुए सांच पर चलना, शील व्रत का पालन करना और अपने गट के भीतर संतोष रखना और दया का भाव, ये चार चीज खास है, मुख्य। इस संसार के अंदर रहते हुए कोई ऐसा कार्य करता है, इस प्रकार से रहता है इस संसार में सहज वृत्ति में, सांच पर चलते हुए, शील व्रत का पालन करते हुए, संतोष गट के भीतर रखते हुए और दया पालते हुए, ये देना है सबको। कुछ कोई देना ही चाहता है तो सांच शील दया संतोष व्रत का पालन करो, उसमें सब कुछ देने का लाभ प्राप्त हो जाए। ये सब चीज़ों का पालन कर लो तो फिर और कुछ अलग से देने की आवश्यकता भी नहीं न रहेगी। और महाराज फरमाने हैं कि तप संसार के अंदर कोई करना चाहता है, कोई तपस्या करता है कठोर, तो महाराज फरमाने कि मीठा वचन सतोल तप ऐसा कौन आई, इसके समान तप नहीं है, इसके समान तपस्या नहीं है। किसके समान तपस्या नहीं है? मीठे वचन और सतोल के बोलने से। कोई भी वचन अपनी वाणी के द्वारा निकालो तो पहले उसके हृदय के तराजू में तोलो कि मैं जो वचन बोलने जा रहा हूँ उस वचन से किसी का जीव दुखेगा तो नहीं, किसी कष्ट तो नहीं पहुँचेगा, किसी तकलीफ तो नहीं होगी, बोलने जा रहा हूँ उससे, किसी का उपहास तो नहीं होगा, किसी की मजाक तो नहीं उड़ा रहा हूँ, किसी का हंसी तो नहीं उड़ा रहा हूँ, किसी को कष्ट तो नहीं पहुंचा रहा हूं मेरे वचनों के द्वारा। इस बात का हृदय के तराजू में उसे तोल लो पहले, बोलने से पहले, क्योंकि वो बाण यदि तर्कस से निकल गया तो फिर वो लौट कर नहीं आता। इसी प्रकार से आपका वचन आपकी वाणी के द्वारा एक बार उच्चारित हो गया तो फिर वो वचन जो है वो शब्द ब्रह्म है, उसका नाश नहीं होता, वो ब्रह्मांड में गूंजता रहता है, ब्रह्मांड में जाकर विद्यमान हो जाता है। तो अपने मुखारविंद से ऐसी वाणी कभी नहीं निकालनी, कभी नहीं बोलनी जिससे किसी को कष्ट पहुंचे, दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, क्योंकि उसका प्रभाव अनंत काल तक रहता है। वो शब्द ब्रह्म जो अपनी वाणी के द्वारा उच्चारित किए सब ब्रह्मांड के अंदर विद्यमान रहते हैं, कहीं जाते नहीं, सब ब्रह्मांड के अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं बोले हुए वचन। तो महाराज फरमाने कि अपनी वाणी के द्वारा कोई भी वचन का उच्चारण करो, वो वचन नपा तुला होना चाहिए, कम बोलो लेकिन बोलो जो अच्छा बोलो, बोलो जो मीठा बोलो, बोलो जो श्रेष्ठ बोलो, जिससे सबका हृदय राजी हो जाए, प्रसन्न हो जाए, रीझ जाए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचे। महाराज तो अगम देश के वचन बोलते हैं, अगम देश की अणबेस
सुनता ही सुख आवे, गरजे सबद सुदारस बरसे, भरम करम सब ढावे। ऐसे अगम देश के अणबे के वचनों का उच्चारण। इन वचनों के अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। इन वचनों के अंदर शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं की सुख की कोई कामना नहीं। सबके हितकारी वचन है, सबके कल्याण करने वाले वचन है, सबकी आत्मा को परमात्मा में मिलाने के वचन है। ऐसे अगम देश के अणबे के वचन, इतने मीठे वचन है, अमृतमय वचन है, अमृतमय वाणी है। ऐसी वाणी किसी के कानों में पड़ती है, कोई अपने कानों द्वारा श्रवण करते हैं तो उनको बड़ा सुख की अनुभूति होती है, सुखानुभूति होती है, आनंदानुभूति होती है। और वो शब्द भी गर्जना करते रहते हैं और सुधारस की बारिश करते रहते हैं, अमृत की बारिश करते रहते हैं। और ऐसे अमृत की बारिश जिसके गट के भीतर हो जाती है, उसके सारे भरम और कर्म का नाश हो जाता है। देखो वचनों का कितना प्रभाव है। सब कुछ वचन से ही होता है, वचन से ही सौदा नक्की होता है, वचन से ही सगाई सर्पण होता है, सब कुछ वचनों से होता है। तो वचनों, जो अपने मुखारबिंद के द्वारा बोले गए वचनों का बहुत अधिक महत्व है। बोलिए एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख भारी आनी। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। मुख से बाहर ही तब निकालो, भले आप 5 मिनट बाद बोलो, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुरंत बोलना। किसी भी चीज़ का जवाब आपसे पूछा जाए तो आराम से सोच विचार कर बोलो, समझ कर बोलो, तुरंत मत बोलो। मीठा वचन सतोल तप ऐसा कहूँ ना आई, जो ऐसे मीठे वचन बोल। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल, सबसे मीठा बोल। क्या लगता है तेरा? मीठा वचन सतोल तप ऐसा कहूँ ना आई। इन मीठे वचनों के समान कोई तप नहीं है, कोई तपस्या नहीं है। कठोर से कठोर तपस्या कर लो, वो भी इसकी बराबरी नहीं करती है। यदि अपनी वाणी के द्वारा आपने हमेशा मीठे वचनों का उच्चारण किया है, अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखते हुए, कंट्रोल रखते हुए इस रचना के ऊपर, जो सबको सुख पहुंचाए, सबको आनंद पहुंचाए, ऐसी वाणी का ही उच्चारण हो। कभी इसके अलावा अन्यथा वाणी का उच्चारण नहीं है। इसके समान कोई तपस्या है ही नहीं। सत्य वचन सो जान, न्याय पर बोले सारे। महाराज ने सत्य वचन किसे कहेंगे? ये वचन जो भाषण कर रहे हैं, सत्य भाषण कर रहे हैं या असत्य भाषण कर रहे हैं? सत्य वचन सो ही जान, न्याय पर बोले सारे। जो तर्क सम्मत है, जो शास्त्र सम्मत है, जो विधि सम्मत है, जो न्याय संगत है, वही सत्य वचन। उनके समान और कोई सत्य वचन नहीं, जिसमें न किसी का बुरा हो और न किसी का भला हो। न्याय, बुरो रे भलो काहू को बच्चे, यूं कर नरका जावे। किसी एक का बुरा हो जाए, किसी एक का भला हो जाए, ये तो न्याय नहीं हुआ। तो वो सत्य वचन नहीं हुआ। सत्य वचन सोई जान, न्याय पर बोले सारा। दया दुख दे नाय। महाराज में दया पालना किसे कहते हैं? अपने द्वारा, अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से
मन से, वचन से और कर्म से किसी को दुख नहीं पहुँचे, किसी को कष्ट नहीं पहुँचे, किसी को तकलीफ नहीं हो, वो दया पालना। अपनी कोई भी क्रिया के द्वारा, अपनी कोई भी करने के द्वारा किसी भी कष्ट नहीं पहुँचे, किसी भी तकलीफ नहीं, वो दया पालना। दया दुख दे नाय, हर्ष जहाँ पुण्य विचार। महाराज समझते पुण्य का विचार क्या है? आपके माध्यम से किसे खुशी प्राप्त हो रही है, किसे प्रसन्नता प्राप्त हो रही है, तो वही पुण्य है। इसके मुकाबले में और कोई पुण्य नहीं। आपके माध्यम से कोई पोखण को प्राप्त हो रहा है, आनंद को प्राप्त हो रहा है, उसके समान और कोई पुण्य नहीं है। हर्ष जहाँ पुण्य विचार। कोई खुश होता है आपसे, आपके कोई भी कार्य से, आपके कोई भी वचन से, आपकी कोई भी वाणी से, आपके कोई भी एक्शन से, आपकी कोई भी क्रिया से, आपकी कोई भी करने से किसी को खुशी प्राप्त होती है, प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसके समान और कोई पुण्य नहीं है इस संसार में। सुकराम यशो पण व्रत रे जाका कहा बखान। महाराज हमारे कि ऐसा किसी ने प्रणव्रत लिया है जो ऐसे शांतशील और दया संतोष पर चलता है, ऐसा पुण्य का विचार रखता है, ऐसा न्याय पर बोलता है, ऐसे सत्य वचन बोलता है, ऐसा मीठा वचन बोलता है, सतोल वचन बोलता है। सुखराम यशो पण व्रत रे जाका कहा बखान। महाराज हमारे कि मैं उनका बखान नहीं कर सकता, उनकी महिमा का मुखारबिंद से। उनकी इतनी महिमा है इस संसार के अंदर, इस लोक में भी और परलोक में भी। सकल जहान महिमा करे, उनकी पूरी संसार महिमा करता है। और देवलोक जग जान, पूरे संसार में महिमा होती है, इस मृत्युलोक में तो होती ही है, लेकिन देवलोक में भी उनकी महिमा होती है। देवताओं को भी पता चल जाता है कि देखो ये देवता पुरुष है, बड़े उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, नीके पुरुष है। उनके व्यवहार के अंदर ऐसी चीजें सारी परिलक्षित हो रही हैं। तो देवलोक के अंदर भी उनकी महिमा होती है और मृत्युलोक में भी महिमा होती है। ऐसा आनंद उनके घट में भी आता है, ये सब चीज़ें पालन करने से। और ये शांतशील, दया और संतोष प्राप्त किससे होता है? परमात्मा के नाम और निज नाम से। इसके बिना संभव नहीं है चीज़ें। नाम और निज नाम में ताकत है, सामर्थ्य, शक्ति है कि ये सब चीज़ें अपने को साथ में प्रदान करती हैं। ये सारे अच्छे अंग लक्षण नाम और निज नाम के साथ आते हैं, निज नाम की साधना में आते हैं। ऐसी साधना का भेद सद्गुरु प्रदान करते हैं। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। ऐसा और कोई उपाय नहीं है दूसरा। परमात्मा के नाम के सुमरण और निज नाम के दुनियात्मक शब्द के आनंद के बिना ये सब चीज़ें घट के अंदर रीत, इन सब चीज़ों की ऐसे अंग लक्षणों का बनना बड़ा मुश्किल काम है। सुन जो अरज हमारी
राखो शरण तुम्हारी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ कर्म विलासी। तुम प्रतिपाल उदाहरण स्वामी, मैं हूँ कर्म विलासी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की पासी। अब तो शरण तुम्हारी आयो, काटो जम की पासी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। मैं तुझे बिरद अशोहर सुनियो, अजामिल सातार्या। मैं तुझे बिरद अशोहर सुनियो, अजामिल सातार्या। गिन का तेरे विकारा माए, गज का फंद निवार्या। गिन का तेरे विकारा माए, गज का फंद निवार्या। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। मैं तुझे जीव बुध बुधियो स्वामी, क्या करनियो करसी। मैं तुझे जीव बुध बुधियो स्वामी, क्या करनियो करसी। जे हरि आप करो ला कृपा, तब अवश्य तिरसी। जे हरि आप करो ला कृपा, तब अवश्य तिरसी। सुन जो अरज हमारी वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारी। तुम तारो जब सिमरत स्वामी, कहो गुण पालन हारा। तुम तारो जब सिमरत स्वामी, कहो गुण पालन हारा। 14 भवन लोक मिलते नो, सब ले आप पसारा। 14 भवन लोक मिलते नो, सब ले आप पसारा। सुन जो अरज हमारे वो प्रभु जी, सुन जो अरज हमारे। ज्ञान ध्यान
किया कर्म नहीं जाए। कै सुख राम मिला धर्माए। किया कर्म नहीं जाए। सुन जो अरज हमारे वो प्रभु जी। सुन जो अरज हमारे। जेतन खून गुना सब भगसो। राखो शरण तुम्हारी। जेतन खून गुना सब भगसो। राखो शरण तुम्हारी। सुन जो अरज हमारे वो प्रभु जी। सुन जो अरज हमारे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा